कहाँ तक पहुंच रही है, आप पीछे बताइए। चलिए आप लोग एक काम कीजिए, मेरे सम्मान में तालियां बजा दीजिएगा। अच्छा ये काम मैं पहले करे तो बाद में पता नहीं बोल रहा हूँ तो साहब नहीं होगी बात। चलिए अच्छी बात है। मेरा अपना मानना यह है कि कब आप सुनने वालों का बड़ा और हम सुनाने वाले बौने हैं। कल आप सुनने वालों का बड़ा, हम सुनाने वाले बौने हैं। तालियां बीच बीच में देते रहना, हम तालियों से चलने वाले खिलौने। दोस्तों मस्ती हिंदुस्तान में बिखरी पड़ी है, उत्तर प्रदेश की जरूरत है, बिखरी पड़ी है मस्ती। और जिंदगी जीना एक कला है। एक गरीब का बच्चा गुब्बारा बेच के खुश है, अमीर का खरीद के खुश है। एक तीसरा आया, पट्टे ने ना बेचा ना खरीदा, फोड़ के खुश है। तालियां बने के थोड़ा हम कर पाएंगे। जिंदगी जीना एक कला है। कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो बंदा जबरदस्ती जिंदा है। और जिस मेले में भी जाता है वही शर्मिंदा है। तो जिंदगी जीना एक कला है भाई साहब। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। एक प्रोग्राम में मैंने 15-20 मिनट, आधा घंटा हंसी मजाक की बातें की, जिसमें मैं ताली नहीं बजाई। आधे घंटे आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं भाई साहब, तो सुनने से पहले भी ताली नहीं डाली, ये भी लोग बोल रहा है। 15-20 मिनट हंसी मजाक की बातें की, तीसरे कोई ताली नहीं बजाई। आधे घंटे बाद पीछे बैठे काऊ ने ताली बजाई। मैंने कहा काऊ मेरी समझ आ गया क्या? काऊ बोल रहा मैं तो टमाटर मैं फिर शुरू हो गया। अब ये भाई साहब बहुत देर से कहते हैं टेंशन मत लो, टेंशन बहुत खतरनाक चीज है। सही बता रहा हूँ, जितनी भी किसी तरह से टेंशन तो होती है। वो एक बंदा 4th फ्लोर पे टेंशन में खड़ा, नीचे से किसने आवाज लगाई कि विकास तेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। उसका ध्यान कहीं और था, 4th फ्लोर पे खड़ा था। जैसे ही सुना कि मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, पट्टा 4th फ्लोर से कूद गया। अब जैसे नीचे 3rd फ्लोर पर आया, उसे ध्यान हो गया लड़का तो मेरा है। लगाओ तालियां भाई साहब। और 2nd फ्लोर में उसे ध्यान हो गया तो ब्याह भी नहीं हुआ। और बस की आखिरी बात पे लेने के बाद हाथ बढ़ाए मुझे तालियों में। जैसे ही नीचे गिरा धूम, कहते हैं मेरा नाम तो विकास भी नहीं है, का नाम था आस, सुन लिया विकास। 6 महीने अस्पताल में पड़ा, सारा विकास भी कर दिया। ऐसा फोटो ले मीडिया के लोग आए हुए अखबार में छपे। रेलवे लाइन रखोगे लगा कंगी लगा, पुलिस वाले क्या हुआ? रेलवे लाइन रखोगे कंगी लगा, मेरे ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ, सब जगह मरूंगा। बोले वो तो ठीक है, फिर ये कंगी क्यों कर रहा है? मेरा बाप ने फोटो नहीं लाई, तो फोटो का बड़ा बेहतर लाई। मैंने फोटोग्राफ से कहा पासपोर्ट साइज फोटो की जूता भी आना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो ही जूता भी आना चाहिए। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, वो भी उत्तर प्रदेश का। उसने जो उत्तर दिया मस्ती लेना, बोला एक काम कर तू जूता उतार के सिर में रख दो, नहीं ला लेंगे। तो मस्ती हिंदुस्तान में बिगड़ी पड़ी भाई साहब। अभी मैं शिमला जा रहा था प्रोग्राम में, एक ट्रक खाई में गया हुआ और उसके पीछे कितना प्यारा स्लोगन लिखा कि मंजिल पर पहुंच कर आराम करो। ये कौन सी मंजिल है? थोड़ी दूर के देखो ट्रक ऐसे झुका हुआ पेड़ की डाल पे टिका हुआ, वो पेड़ में तो ट्रक खाई में गिरे। और कितना प्यारा स्लोगन लिखा था, तेरा ही आसरा। आगे आगे दे दे आपको। मस्ती हिंदुस्तान में बिखरी पड़ी है। वो एक लड़के का रिश्ता है, लड़की वाले पूछा लड़का क्या करता है? बोले पायलट है। अच्छा भारतीयों को बड़ा शौक है ख्वाब देखने का, इन्वेस्टिगेशन पूरी करते नहीं। जैसे सुना पायलट, जहन में आ गया दुबई की फ्लाइट, गोवा की फ्लाइट, मुंबई की फ्लाइट। लड़के का ब्याह कर दिया। 1 महीने बाद पता चला कि ब्याह शादियों में ड्रोन चलाता है। आगे आगे दे रहे हैं आप लोग भाई। जहन में आ गया बहुत बड़ा डॉक्टर एजेंसी हो गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, ब्याह कर दिया। ब्याह के 1 सप्ताह बाद पता चला कि बसों में चोरी बेचता है। तो हिंदुस्तान में वैसे आप मस्ती बिखरी पड़ी है। कहते हैं अमेरिका में कोई बाइक चलाते हुए गिर जाए उसके लिए प्रार्थना करते हो माय गॉड सेव यू। ये अमेरिका की बात है। अच्छा बाइक चलाते हुए इस्लामिक कंट्री में गिर जाए, कहते हैं या अल्लाह इसकी जान बख्शो। मस्ती हिंदुस्तान की देखना, खास करके उत्तर प्रदेश की। कोई बाइक चलाते मिल जाए, 4 लोग खड़े हो जाने ऐसी वगैरह कोर्ट पे चल देता। अच्छा मस्ती की बात यहाँ पे ये है कि जो 4 लोग खड़े होकर सलाह देते हैं कि बेटा दवा दारू लेनी, उसका जवाब क्या होता है? जो बाइक से गिरा तो दवाई लेनी, दारू तो पहले ही नहीं। अभी बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे मंच पर, मैं देख रहा था, बड़ा
एक बच्चा आके मेरे पास कहता है अंकल आप ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैनल से, मैंने कहा बच्चा बोला अंकल आपका ऑटोग्राफ लेना है। बच्चा बहुत छोटा था, मैंने कहा क्या ऑटोग्राफ देना, मैंने मंकी का फोटो बना के दे दिया। बच्चे ने बड़े गौर से फोटो देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर फोटो देखा, फिर मेरी तरफ देखा, कहता है अंकल आपका ऑटोग्राफ मांगे थे फोटो के साथ। 21वीं सदी के बच्चे तवा है। मैंने कहा मुझे भी दे दे, कहते 500 की है। मैंने कहा 500 रुपये तो अंदाजा और क्या चाहिए। मैंने निकाल के 500 का नोट दिया, उसने मुझे दवा दी, मैंने खाई। मैंने ओए बेवकूफ बना रहे एक चुनना में, कहते आ गई ये नहीं ताजा वाला। ये बच्चे हमारे 21वीं सदी के कंप्यूटर इंटरनेट वाले बच्चे बड़े कमाल के। वो क्लास में एग्जामिनर में कहा बच्चों चिड़िया की कान देख के चिड़िया का नाम बताओ, बच्चा नहीं बता पाया। मास्टर बोले बेटा तू फेल हो गया, मेरा क्या नाम है, बच्चा वाले क्या काम करते हैं। लॉजिकल बात है भाई, बच्चे बड़े हमारे कमाल के 21वीं सदी के कंप्यूटर इंटरनेट वाले बच्चे। और दोस्तों बात कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया आपको सुन रहे हैं, जिंदगी में कभी भी ईश्वर से शिकायत नहीं करना, ईश्वर से साथ में रखे, जैसा रखे खुश रहिए। कहते हैं कि खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा होता है, खुश नसीब तो वो है अपनी नसीब से खुश है। खुश रहना एक कला है। हमारे भाई साहब अभी कह रहे थे कि स्वास्थ्य अच्छा होता है खुश रहने से, वो आपकी बात सही है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैं बात कर रहा था कि जीवन में कभी भी ईश्वर से शिकायत मत रखना। 3 चूहे मेले में बिछड़ गए, मस्ती देखना भाई साहब ईश्वर किसको कब क्या दे रहा है। 3 चूहे मेले में बिछड़ गए, 1 सप्ताह बाद तीनों मिले, अपने अपनी आत्मकथा सुना रहे थे। पहला चूहा कहता है किस्मत मेरी बड़ी अच्छी थी, जैसी तूफान है मेरे सामने हलवाई की दुकान है, मैं उसमें चला गया, मैंने भाई साहब मावे पड़े लड्डू खाए, मैं तंदुरुस्त हो गया। दूसरा चूहा कहते हैं यार किस्मत मेरी भी बड़ी अच्छी थी, जैसी तूफान है मेरे सामने पंसाली की दुकान है, मैं उसमें चला गया, मैंने काजू किशमिश बादाम पिस्ते खाए, मैं भी तंदुरुस्त हो गया। तीसरा चूहा कहते हैं किस्मत मेरी खराब, बोला दादा तुझे क्या हुआ, बोला जैसी तूफान है मेरे सामने आ गई पनवाड़ी की दुकान, मैं उसमें चला गया, पूरा हफ्ता सिगरेट कोटी की किस्मत की बोला पूरा हफ्ता सिगरेट के टोकरे पीता है, इस चक्कर में पतला दुबला कमजोर हो गया। तीनों की वार्तालाप बिल्ली सुन रही थी। बिल्ली को क्या चाहिए, मोटे चूहे। बिल्ली ने झपटा मार के दोनों मोटे चूहे पकड़े और तीसरा कूद के गया दीवार के छत पे, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट पीने वाली। जिंदगी में कभी ईश्वर से शिकायत मत करना। ये साल में रख के कैसा रख के पूछना। नोटबंदी के दौरान हमारे उत्तर प्रदेश के चौधरी 8 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए। इनकम टैक्स वालों का फोन आ गया, चौधरी 8 लाख कहां से जमा करा दिए, मेरे अकाउंट में 2 लाख से 10 लाख से 20 लाख ऊपर जमा नहीं हुए। मस्ती देखना भाई साहब उत्तर प्रदेश के चौधरी की, तो जो उत्तर चौधरी ने दिया मस्ती लेना, चौधरी बोले दुनिया जमा करा ली थी बैंकों में, मैंने ब्याज में लेके जमा करवाया भाई साहब। आवाज दे दीजिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश में मस्ती बिखरी रहती है भाई साहब। अभी मैं आ रहा था, 2 लड़के आपस में गाली गलौज कर रहे थे, भीड़ लगी गाड़ी में गई, मैंने कहा ड्राइवर से क्या हुआ, और 2 लड़के गाली गलौज कर रहे थे। एक शरीफ आदमी गया, उसने जाके दोनों को समझाया, तब जाके गाली हुई। मैंने भेज दिया, मैं घबराया नहीं, मैं तो भाई कलाकार इसके लिए कोई कमी नहीं उठे, मैंने चारों को धमकी दी, मैंने कहा माँ का दूध तो आ जाओ, मैं बिल्कुल नहीं घबराया, चारों को धमकी दी, मैंने कहा माँ का दूध तो आ जाओ। अच्छा बात आ गई तो चले हो गए, उन्होंने दिक्कत क्या होती, उन्होंने क्लियर करा, लेकिन मैंने फिर टेक्निक इस्तेमाल की, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश में, अगर वो टेक्निक आप तक पहुंचा तो मुझे थाने में मिला करना, मैंने चारों को माफ कर दिया, क्योंकि माफ करो तो माफ कर दो। चलिए 4 पंक्ति साहब फिर दोबारा आपके बीच आएंगे। बहुत सारे प्रोग्राम में कहते हैं कि वो अर्जुन के हाथों में शस्त्र तो तीर कमान का क्या कहना, बेटे देश की खातिर जो शख्स उस इंसान का क्या कहना, कहे दिल की बात जो आंखों से उस बेजुबान का क्या कहना, वो जन्मे आप जैसे कला के कदरदान जहां फिर उस